हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 29 दिसंबर, टाइम हो रहा है 4:37। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक ह्यूज सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, यह सेलिंग कोई छोटी मोटी से सेलिंग नहीं है, ये काफ़ी बड़ी सेलिंग है। और अगर आप इसको पॉइंट्स वाइज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीबन नहीं तो भाई 2000 पॉइंट्स के आसपास की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सेलिंग करी होती यहाँ पर तो भाई आपका करीबन कैपिटल 10x पे तो हो ही चुका होता। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट अभी अभी आया हूँ। ठीक है, 4:38 है तो भाई पार्टी यहाँ पर ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे पार्टी। तो सीन चल क्या रहा है भाई, जब भी मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा खासा डाउनवर्ड देखने को मिले या फिर अपवर्ड देखने को मिले तो उसके बाद मार्केट में आती है खामोशी। ठीक है, एक कंसोलिडेशन आपको मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलता है। इतनी लंबी लंबी कैंडल्स यहाँ पर बन चुकी है, फिर उसके बाद आप नहीं सोच सकते, आप मार्केट से उम्मीद नहीं लगा सकते कि भाई इतनी बड़ी मार्केट के बावजूद भी मार्केट विदाउट कंसोलिडेशन के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं ये बिल्कुल स्वाभाविक कंसोलिडेशन है। नहीं पता ये कंसोलिडेशन शायद 2 घंटे चले, 4 घंटे चले, भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी ट्रेड से दूरी बना करके रखनी चाहिए। मार्केट अभी एक खामोशी के फेज़ में है जिसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, तो करीबन नहीं तो अभी इसको कंसोलिडेट होने देते हैं एंड देन यहाँ पर आपको बाइंग की तरफ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, या फिर आप सेल की तरफ भी जाओगे तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर चलिए यहाँ पर अगर कोई एक अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिलती है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, या फिर देखते हैं आगे चलते हैं फिर। तो हे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सेल की तरफ मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट मैंने सेल की तरफ ही क्यों करा है। इसका सिंपल सा रीज़न है भाई, देखो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद ही मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई आपको पता कैसे चला कि भाई यहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो देखो सिंपल सा रीज़न है कि आपको ये जो स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल देखने को मिल रही है, ये कैंडल इंडिकेट करती है कि भाई देखो यहाँ पर सेलर्स काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है और यहाँ पर सेलर्स की आपको पावर भी देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एसएल यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब आपको एक अच्छा खासा एक एसएल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पर जस्ट इस कंसोलिडेशन के ऊपर ही मैंने यहाँ पर एक एसएल मैंने रखा है, करीबन थोड़ा ज़्यादा एसएल है, करीबन $1200 के आसपास का यहाँ पर आपको एक एसएल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रेड अच्छे खासे टाइम के लिए मुझे यहाँ पर होल्ड करनी है। ठीक है, एंड देन देखो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जब डायरेक्शनल ट्रेड हो, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी आपको एक मारीबुजू कैंडल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड देन ओके, अगर यहाँ पर मेरा एसएल हिट होता है तो करीबन $1200 यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, एंड देन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन का यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर एक तरह का मेरे लिए एक तरह का एक फेलियर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, एंड देन जहाँ तक मुझे काफ़ी अच्छी खासी मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे यहाँ पर सिक्योर करने का मौका ज़रूर मिलेगा। जब तक आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, फाइनली यहाँ पर मुझे अपना एसएल को रिड्यूस करने का मौका मिल चुका है। तो चलिए आइए यहाँ पर सबसे पहले अपने एसएल को थोड़ा सा कम करा जाए। ठीक है, एंड देन जस्ट अब इस ट्रेड में
मेरे को सिर्फ $167 का ही यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। और अभी करंटली प्रॉफिट चला है $220, जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को देखोगे तो एक डोजी कैंडल में क्लोजिंग मिली है। पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर ये भी शायद एक डोजी में क्लोजिंग दे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर डोजी में क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूट्रल ट्रेड करके मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि जब भी अगर आपको 2 डोजी कैंडल में क्लोजिंग मिलेगी तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर कभी भी आपको यहाँ पर बायर्स की तरफ से एक अग्रेसिवली आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। जस्ट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है और प्रॉफिट आपके सामने चल ही रहा है $290, ठीक है। और बस थोड़ा सा और देखो, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों जस्ट वही जो चीज़ मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था, 1 मिनट पहले एग्जिट ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर करीबन मैंने $25 में मैंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया है। इसका एग्जिट लेने का सिंपल सा रीज़न था जो कि मैं आपको बता रहा था कि अगर ये कैंडल भी अगर अपनी प्रीवियस कैंडल की तरह एक डोजी में क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको यहाँ पर बायर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर कह सकते हो भाई फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया ही क्यों था। ट्रेड लेने का सिंपल एक मात्र रीज़न था, ये खूबसूरत सी एक मारीबुजू कैंडल, ठीक है। आप ट्रेड ले सकते हो, आपके हाथ में है ट्रेड लेना, और आपके हाथ में बस दूसरी चीज़ क्या है कि भाई आप अपने एसएल को बहुत ही मिनिमम साइज़ में आप वहाँ से निकल सकते हो। मेरे पास एक प्रॉफिट का एक था, मेरे पास $300 मेरे को यहाँ पर दिख रहे थे, ठीक है। जस्ट मैं आपसे कह ही रहा था कि अगर यहाँ पर आपको एक डोजी में क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो फिर मैं यहाँ से कुछ ना कुछ डॉलर मैं रिजर्व करके यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो जस्ट मैंने वैसे ही किया और यहाँ पर करीबन $20 मैंने यहाँ पर सिक्योर करे हैं, जो कि ये मेरे लिए पूरी तरह से एक न्यूट्रल ट्रेड ही रहा है, ठीक है। तो फिर आप बताइए आपको यहाँ पर ट्रेड कैसी लग रही है। अगर आपको ट्रेड अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।